नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम टोक्यो पैरालंपिक खेलों के बारे में। इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने टोक्यो ओलंपिक खेलों के बारे में बात की थी। जो 32वां टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुआ था उसका टॉपिक हमने अपलोड कर दिया है तथा आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टोक्यो पैरालंपिक खेलों के बारे में। ये दोनों इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि जब से ये खेल संपन्न हुए हैं, जितनी भी उसके बाद परीक्षाएं हुई हैं, उन सभी परीक्षाओं में सभी लगभग 1 से 2 प्रश्न जो हैं पूछे जा रहे हैं इन टोक्यो ओलंपिक्स खेलों से। तो ये दोनों टोक्यो ओलंपिक के जो आपके खेल थे, एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल तो जो था आपका, और एक पैरालंपिक जो खेल था, इनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो दोनों टॉपिक आप तक हम यहाँ पे प्रोवाइड करा दे रहे हैं। पहला टॉपिक हमने अपलोड कर दिया है और जो दूसरा टॉपिक है आपका पैरालंपिक खेलों का, उसको भी आज हम अपलोड करने जा रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो वीडियो है टोक्यो पैरालंपिक खेलों का, इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि इस वर्ष का जो आयोजन किया गया था टोक्यो पैरालंपिक्स खेलों का, यह कौन सा इसका संस्करण था। तो आप ध्यान दीजिएगा, यह इसका 16वां संस्करण था पैरालंपिक्स खेलों का। तो संस्करण भी आपको याद रखना पड़ेगा, यह 16वां संस्करण था आपका पैरालंपिक खेलों का, जो टोक्यो में आयोजित किया गया। कब से कब तक? तो 24 अगस्त से लेकर 5 अगस्त के मध्य इसका आयोजन किया गया। आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसका शुभंकर यानी कि इसका मैस्कॉट था आपका सोमाइटी। इसे भी आप याद रखिएगा, सोमाइटी जो था इसका मैस्कॉट था। तथा टोक्यो पैरालंपिक का मोटो क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। आप ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड बाय इमोशन इसका मोटो था। आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा उद्घाटन समारोह की थीम इसकी क्या थी? मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स। ये भी आप याद रखिएगा, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स इसकी समारोह की थीम थी टोक्यो पैरालंपिक की। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। टोटल इसमें 162 देशों की टीमों ने हिस्सा लिया, और जिनमें से शरणार्थी पैरालंपिक टीम और राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति भी सम्मिलित थी। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा कुल खेलों की संख्या इसमें कितनी थी? तो 22 खेल थे इसमें। इस वर्ष पैरालंपिक खेलों में 2 नए खेल इसमें ऐड किए गए थे। एक था आपका बैडमिंटन और दूसरा था आपका टाइक्वांडो। तो इसे भी आप याद रखिएगा, पैरालंपिक खेलों में इस वर्ष बैडमिंटन और टाइक्वांडो 2 नए खेल सम्मिलित किए गए थे। तो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद 5 देशों की टीमों ने इसमें पहली बार भाग लिया था। भूटान, मालदीव, सेंट विसेंट, पराग्वे और ग्रेनाडिनेस। ये 5 देश हैं जिनकी टीमों ने पहली बार टोक्यो पैरालंपिक में भाग लिया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना भूलना नहीं है। भूटान, मालदीव, सेंट विसेंट, पराग्वे और ग्रेनाडिनेस। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई साइकिलिस्ट थे जिनका नाम था प्रीज गेको। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीता। यह फैक्ट भी आप याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के एक साइकिलिस्ट थे जिनका नाम था प्रीज ग्रेको। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीता। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो आपको याद रखनी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे भारत के बारे में, भारत का क्या प्रदर्शन रहा इस टोक्यो पैरालंपिक खेलों में। तो इसका थीम गीत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत का जो थीम गीत था वह था कर दे कमाल तू। इसको किसने गाया था? तो दिव्यांग क्रिकेटर थे, खिलाड़ी, मतलब दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी थे संजीव सिंह। इन्हीं के द्वारा इसको रचित किया गया था और गाया गया था कर दे कमाल तू। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, टोक्यो पैरालंपिक खेलों का भारत का जो थीम गीत था वह था कर दे कमाल तू। इसको किसने गाया? तो संजीव सिंह ने गाया। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक हमारे थे टेक चंद्र, जो कि जेवलिन थ्रो से संबंधित है। आप इसे ध्यान दीजिएगा। उद्घाटन समारोह में हमारे जो ध्वजवाहक थे, इससे पहले होने वाले थे मरियप्पन थंगावेलु, परंतु कोविड-19 से संक्रामित होने के कारण ये जो है ध्वजवाहक नहीं बन पाए। इनके स्थान पर टेक चंद्र को जो है ध्वजवाहक बना दिया गया। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। टेक चंद्र का संबंध आपका जेवलिन थ्रो से है। इसके बाद समापन समारोह में हमारे ध्वजवाहक कौन थे? तो अवनी लखेरा थी, जो निशानेबाजी से संबंधित है। आप इसे ध्यान दीजिएगा। हरविंदर सिंह एवं विवेक चिकारा टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले तीरंदाज बने। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। हरविंदर सिंह और विवेक चिकारा टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले तीरंदाज बन गए थे। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद बैडमिंटन खिलाड़ी पलक कोहली, जो 19 वर्ष की हैं मात्र,
टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनी, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। पलक कोहली जो थे ये 19 वर्ष के मात्र टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी थे, इसे आप ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके जो ओपनिंग सेरेमनी के थे और क्लोजिंग सेरेमनी के जो ध्वजवाहक थे ये भी इम्पॉर्टेंट है, इनका नाम आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्राची यादव। प्राची यादव भारत की पहली महिला है जिन्होंने पैरा कैनोइंग यानी कि नौकायन में भाग लिया, इंपॉर्टेंट है। प्राची यादव भारत की पहली महिला है जिन्होंने पैरा कैनोइंग यानी कि नौकायन में भाग लिया था। इसके बाद टोक्यो पैरालंपिक में भारत की तरफ से पहला जो पदक है भाविना बेन पटेल ने जीता, जो कि टेबल टेनिस से संबंधित है, तथा इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया, इंपॉर्टेंट है। भारत के लिए टोक्यो पैरालंपिक में जो पहला पदक था किसने जीता था, तो भाविना बेन पटेल ने जीता था रजत पदक, तथा इनका संबंध किस खेल से है, तो टेबल टेनिस से है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक अवनी लखेरा ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता, इंपॉर्टेंट है। तो टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए जो पहला स्वर्ण पदक था जीता था अवनी लखेरा ने 10 मीटर एयर राइफल में, तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। अवनी लखेरा 3 से 4 बार एग्जाम में अभी तक पूछी जा चुकी हैं और आगे भी पूछी जाएंगी, तो अवनी लखेरा को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। इनसे जुड़ी जो भी मैं फैक्ट आपको बताऊंगा वो आपके एग्जाम में सीधे तौर पर पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए लगभग उन एग्जामों में अवनी लखेरा से प्रश्न देखने को मिला है, तो अवनी लखेरा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भारत ने कुल टोटल 19 मेडल जीते हैं इस पैरालंपिक खेलों में, 5 स्वर्ण 8 रजत और 6 कांस्य, कुल मिलाकर 19 मेडल जीता गया भारत के द्वारा, तथा भारत पदक तालिका में 24वें स्थान पे था इस टोक्यो पैरालंपिक खेलों में, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अब हम इम्पोर्टेंट खिलाड़ियों की बात करेंगे जिनके द्वारा 5 स्वर्ण पदक जीता गया था। तो पहले नंबर पे हैं, इनको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये हैं अवनी लखेरा, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं। तो इन्होंने 2 पदक जीता था, एक तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और एक इन्होंने कांस्य पदक जीता। तो पहली चीज़ आपको याद रखनी है, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में एक स्वर्ण पदक जीता तथा 50 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया, इनका नाम है अवनी लखेरा। तथा पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहले महिला खिलाड़ी बन गई हैं अवनी लखेरा, तो यह फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तथा ये जयपुर राजस्थान की रहने वाली हैं, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं अवनी लखेरा से रिलेटेड। इसके बाद अगला स्वर्ण पदक जीता गया था पैरालंपिक खेलों में मनीष नरवाल के द्वारा, इन्होंने पिस्टल में जो है स्वर्ण पदक जीता, तथा ये हरियाणा के रहने वाले हैं, तो इनका नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगले इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं प्रमोद भगत। प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता, इंपॉर्टेंट है। तथा पैरालंपिक में बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं आपके प्रमोद भगत, तो इम्पॉर्टेंट है, ये वैशाली बिहार के रहने वाले हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है आपके सामने सुमित अंतल, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इनका संबंध जेवलिन थ्रो से, इन्होंने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता पैरालंपिक खेलों में, तथा ये सोनीपत हरियाणा के रहने वाले हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, इनको भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। सुमित अंतल ने स्वर्ण पदक जीता किस कैटेगरी में, तो जेवलिन थ्रो में, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, तथा ये सोनीपत हरियाणा के रहने वाले हैं। इसके बाद अगला स्वर्ण पदक आया था कृष्णा नायर के द्वारा, इन्होंने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता, तथा ये जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। तो टोटल 5 इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हमारे थे जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था पैरालंपिक खेलों में, इनके बारे में आपको याद रखना था। एक खिलाड़ी आपके एग्जाम के लिए और इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, इनका नाम है सुहास यतिराज। ये पहले IAS खिलाड़ी बन गए जिन्होंने पैरालंपिक खेलों में पदक जीता, तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले ये पहले IAS खिलाड़ी बन गए हैं सुहास यतिराज, इन्होंने बैडमिंटन में रजत पदक अपने नाम किया, तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तथा जितने भी मैंने 6 खिलाड़ी आपको बताए जिनमें से 5 शुरू के खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता, तो उनका नाम तो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा आप सुहास यतिराज को भी याद रखिएगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे पदक तालिका के बारे में, पदक तालिका में कौन श्रेष्ठ पर रहा। तो चीन पहले स्थान पे था, टोटल 207 मेडल के साथ इसने इसमें 96 स्वर्ण पदक जीते, तो स्वर्ण पदक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टोटल भी आप याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे था आपका ब्रिटेन, इसने 41 गोल्ड मेडल जीते और टोटल था इसका 124 पदक, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अमेरिका इसमें तीसरे स्थान पे था, इसे इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा।
अमेरिका इसमें तीसरे स्थान पर था। अमेरिका ने टोटल 104 पदक जीते, जिनमें से 37 गोल्ड था, और भारत का स्थान था 24वां। भारत ने टोटल 19 पदक जीते, जिनमें से 5 गोल्ड, 8 रजत और 6 कांस्य पदक था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पैरालंपिक खेलों को भी समाप्त कर दिया है। तो दोनों टोक्यो में दोनों जो इम्पॉर्टेंट ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था, उनका सेपरेट वीडियो हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। एग्जाम में जाने से पहले इन दोनों वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।